Okay, Umesh, you can message on WhatsApp, okay? I will provide you last lecture. तो लास्ट लेक्चर में बात यहाँ पे हम कर रहे थे नेटिक्विटी पर ना। नो उमेश, आप मैसेज करो मुझे, बोल तो रहा हूँ ना, आप मैसेज करो मुझे, मैं क्या करूँगा आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक। मुझे इस नंबर पे मैसेज करना, मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा इससे पहले वाली क्लास की। ठीक। तो आपको रिवाइज करने की क्या जरूरत है। नेटिक्विटी ना। ठीक। देखिए, नेटिक्विटी क्या होता है। ये अच्छा हुआ था एक दो लाइन, चलिए ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। पहली बात तो इस समय सभी को पता होगा एटी क्विटी का मतलब क्या होता है। ठीक। एटी क्विटी, एटी क्विटी का मतलब होता है, सिंपल सी बात है। ये आप हिंदी में अगर इसका मीनिंग समझ रहे हो ना, तो हाँ, अगर आप इसका मीनिंग हिंदी में समझ रहे हो तो शिष्टाचार होता है। क्या होता है? शिष्टाचार होता है। एटी क्विटी का मतलब होता है शिष्टाचार। ठीक। तो अगर आप इतना जानते हो तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एटी ग्रेडी का मतलब क्या होता है। दरअसल पोलाइट बिहेवियर, अगर आपका एक होता है पोलाइट बिहेवियर है सोसाइटी में, ठीक, तो इसका मतलब होता है, सिंपल सी बात है, आप बोल सकते हो इज द कोड ऑफ, ठीक है, एटिक्विटी इज द कोड ऑफ, कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर, पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी, पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी। ठीक है, अगर समाज में, सोसाइटी में आपका बिहेवियर पोलाइटली है, आप सभी से अच्छे से बात करते हो, ठीक है, सारी चीजें सही तरीके से मैनेज करके चलते हो, तो बोलेंगे हाँ मतलब वो शिष्टाचारी है। मतलब वो क्या है, कोड का मतलब उसके पास है। ठीक है, बोल सकते हो। जैसे एक होता है ना कि आप शिष्टाचार मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके पास ना, क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि हम उसको बोलेंगे कि उसके अंदर किसकी प्रॉपर्टी है, एटिक्विटी की प्रॉपर्टी है। ठीक। उसी तरीके से, तो ये इसमें बहुत ज्यादा मुझे डीप जाने की जरूरत नहीं है, वो सब आप जानते हो। उसी तरीके से जो नेटिक्विटी है, नेटिक्विटी, नेटिक्विटी का मतलब होता है यहाँ पे नेटवर्क एटिक्विटी, नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क एटिक्विटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑनलाइन इंटरनेट, इसका मतलब क्या हो गया, इंटरनेट या फिर ऑनलाइन। ठीक है, इंटरनेट या फिर ऑनलाइन, मतलब हम अगर जो इंटरनेट, जो जो ऑनलाइन जो वर्क कर रहे हैं, जो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, अब कहाँ कहाँ वर्क करते हैं, ईमेल पे करते हैं, ईमेल करते हैं, ऑनलाइन चैट करते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, वेब फॉर्म बनाते हैं कोई, ठीक, वेबसाइट की बात करते हैं, कमेंट करते हैं, गेम गेम खेलते हैं ना, ऑनलाइन बिहेवियर। जी नहीं, वेरी गुड। तो अगर आपका ऑनलाइन बिहेवियर अच्छा होता है, ठीक है, तो वो इसका मतलब है कि नेटिक्विटी क्या होता है कि सोसाइटी में बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो कि इंटरनेट पर आपका जो बिहेवियर होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सिंपली उसी की तरीके से बोल सकता हूँ, नेटिक्विटी जो होता है, नेटिक्विटी, ठीक है, इज द कोड ऑफ, इज द कोड ऑफ, एक मिनट रुकिए। ओके, देखिएगा, थोड़ा चार्जिंग का इशू था। देखिए, द नेटिक्विटी इज द कोड ऑफ गुड बिहेवियर ऑन द इंटरनेट ना, गुड बिहेवियर। नहीं नहीं, वो मैं, वो थोड़ा सा मैं क्या गया था, मतलब मैं रुक गया था वहां पे, ठीक है, वॉइस नहीं कटी थी। गुड बिहेवियर
ऑन द इंटरनेट, ठीक, ऑन द इंटरनेट मतलब ऑनलाइन जो बिहेवियर होना चाहिए आपका वो अच्छा होना चाहिए, ठीक। तो अब वो ऑनलाइन बिहेवियर कहाँ पे अच्छा होगा, क्या चीजें हो सकती हैं वहां पे ना, मतलब किस पे आप क्या करोगे, फोकस करोगे। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि दिस इंक्लूड्स, मतलब ऑनलाइन बिहेवियर कहाँ पे, दिस इंक्लूड्स, क्योंकि इसमें समझाने जैसे कोई बहुत ज्यादा चीजें कुछ नहीं है, ठीक। दिस इंक्लूड्स सेवरल सेवरल एस्पेक्ट्स ऑन द इंटरनेट, ऑन द इंटरनेट, सच एज सच एज। अब जैसे आप कहाँ पे होते हो, अगर आप ईमेल्स करते हो ना, तो ईमेल्स तो किसी को इतने ईमेल्स ना करो कि स्पैम में, स्पैम मतलब होता है कि अनवांटेड ईमेल ना करो। अगर आप ईमेल कर रहे हो तो ईमेल पे आपको क्या कराना होगा, बिहेवियर सही दिखाना होगा। सोशल मीडिया है सबसे ज्यादा, तो सोशल मीडिया पे क्या करना होगा आजकल तो, आप लोग पहले पढ़ाया जा चुका है सोशल मीडिया के बारे में, तो सोशल मीडिया पे आप लोग देखते हो कि फेक न्यूज या फिर लोगों के बीच में क्या कर देना, निगेटिविटी फैलाना, ठीक है, वो सारी चीजें आई थिंक सोशल मीडिया के थ्रू मोस्टली होती हैं, ठीक। या फिर किसी टाइप का ऑनलाइन चैट कर रहे हो आप, कहीं भी ऑनलाइन चैट कर रहे हो, तो वहां पे क्या करना, थोड़ा सा चीजों को बेटर वे में लेके चलना चाहिए हमेशा ना, ठीक। या कोई वेबसाइट कमेंट, कुछ लोगों का कमेंट ही ऐसा होता है, ठीक है, तो वेबसाइट पर अगर कोई आप कमेंट करते हो तो उस पर भी क्या करना है आपको, एक पॉजिटिव कमेंट करना चाहिए, लिमिट में लिमिटेड कमेंट करना चाहिए, ठीक है। या आप गेम खेल रहे हो, जैसे ऑनलाइन गेम खेल रहे हो आप, ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम, मल्टीप्लेयर गेम, तो वहां पे आपको एक स्पोर्ट्स मैन जैसे होता है ठीक है, उसकी तरह रहना चाहिए, ठीक, उस तरह से मैनेज करना चाहिए चीजों को ना, वो सारी चीजें हो सकती हैं। तो ओवरऑल यही सारी चीजें हैं, अदर टाइप्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड अदर टाइप ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन। तो मतलब आप किसी भी टाइप का ऑनलाइन कम्युनिकेशन करें तो वहां पे इन सारे क्या रूल्स मैं आगे बता दे रहा हूँ, कुछ चीजों के बारे में डिस्कस कर दे रहा हूँ, वो चीजें आप सब जानते हो, बस वही मुझे क्या करना, मैं एक लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि 60 नोट्स आता है नेटिक्विटी पर। तो ये जो चीजें मैंने आप लिखवाई यहाँ पर, अगर आप होते हो तो ऑनलाइन या किसी भी टाइप का ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हो, तो वहां पे आपको एक पोलाइट मतलब गुड बिहेवियर दिखाना होगा, वहां पे चीजों को समझ करके क्या करना, लेके चलना होगा। अब वो रूल्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक, उन सब पे यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फोकस कर लेंगे, ठीक, मतलब क्या क्या आपको यहाँ पे करना चाहिए, ठीक। ये हो गया सभी का, यहाँ तक हो गया। ओके, चलिए देखिए, अब एक ऐसे पॉइंट छोटा सा बना लेना है यहाँ पे, रूल्स, ठीक है, रूल्स फॉर नेटिक्विटी, रूल्स फॉर नेटिक्विटी। नहीं यही है, दिव्या वही चल रही है, दिव्या वही चल रही है, रोल नंबर 9 की क्लास, ठीक। देखिए, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो अब इसमें जब भी आप क्या कर रहे हो, किसी भी तरीके का यहाँ पे मतलब कोई भी ऑनलाइन मतलब कम्युनिकेशन कर रहे हो, चाहे मैंने बताया ईमेल कर रहे हो, चाहे आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन वेबसाइट पे कमेंट कर रहे हो, जो भी चीजें आप कर रहे हो, तो उसमें आपको कुछ चीजों का क्या करना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो वही क्या क्या रूल्स का मतलब ये हो गया, क्या किन किन बातों का आप यहाँ पे क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, किसको आप प्रमोट करेंगे, किसको प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक है। तो किसी से, दरअसल यहाँ पे क्या है, इसमें ये करना है कि जैसे आप रियल लाइफ में रहते हो, ठीक है, पोलाइटली रहते हो, तो उस तरीके से यहाँ पे भी क्या करना है, आपको मैनेज करना है। तो पहली बात तो ये करना है कि अगर आपके कोई किसी टाइप की ऑफेंसिव, ठीक है, मतलब आप किसी ऑफेंसिव कमेंट को ऑनलाइन पोस्ट नहीं करना है, ये भी ध्यान देना। मतलब आप एटिक्विटी दिखाने का मतलब यहाँ पे ये है कि अपना गुड बिहेवियर ऑनलाइन बनाने का मतलब ये है
कि हर चीजों से आप बचेंगे तो क्या क्या करेंगे। जैसे पहला मैंने यहाँ लिख दिया, अवॉइड, अवॉइड पोस्टिंग, पोस्टिंग ऑफेंसिव कमेंट्स ऑनलाइन, ऑफेंसिव कमेंट्स ऑनलाइन। मतलब कुछ ऐसा कमेंट, ठीक है, पहली बात तो कोई पोस्ट नहीं करेंगे आप वहां पे कि जिससे क्या हो। आई थिंक आप ये बोल सकते हो कि मतलब यूनिवर्सल टाइप का होना चाहिए, ठीक है, मतलब सभी को पसंद आना चाहिए, किसी व्यक्तिगत के लिए नहीं होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं होना चाहिए वो चीज़। तो इस चीज़ का आपको क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती है ना। नहीं नहीं, आप ही की क्लास है, टीटीएस में चलती है। अच्छा, कोई टाइम टेबल आया क्या आप लोगों के पास? आप लोगों के पास कोई टाइम टेबल आया है? अच्छा, तो नहीं, दिव्या क्लास से ही है सर ने। चलिए ठीक, हम बात करेंगे सर से। ठीक, यहाँ पे सभी लोग रूम नंबर 3 के हो ना? सारे स्टूडेंट यहाँ पे रूम नंबर 3 के हो? कोई रूम नंबर 9 का है? कोई रूम नंबर 9 का है? दोनों हैं यहाँ पे, वही वही तो मतलब है यार, ये दोनों की क्लास चल रही है। चलिए ठीक है दिव्या, हाँ? अभी फिलहाल आप क्लास करो, आ गए हो तो। बाकी वो मैं मैनेज कर लूंगा, डोंट वरी। जो भी अगर नहीं होगा तो मैनेज कर लूंगा, ठीक है। ओके। नहीं नहीं, कुछ चेंज नहीं हुआ है, मुझे नहीं एग्जैक्टली नहीं पता क्या हुआ है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज करिए, मैं उस पर बात करता हूँ। चलिए, अब जैसे यहाँ पे क्या होता है मोस्टली, दूसरा स्टेप ये भी करना है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर आपको किसी भी वजह से, किसी भी वजह से अगर आपको किसी की प्राइवेसी या कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन मिलती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो फोटोज हो, चाहे किसी कोई इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वीडियोज हो, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, आपको पब्लिश नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब बोल सकते हैं दूसरों की आपको रिस्पेक्ट यहाँ पे करनी चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे जैसे भाई मैं बोल रहा हूँ इस चीज में, रिस्पेक्ट अदर्स, रिस्पेक्ट अदर्स, अदर्स, ठीक, अदर्स प्राइवेसी बाय नॉट शेयरिंग, नॉट शेयरिंग देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटोज और वीडियोज, फोटोज और वीडियोज दैट अनदर पर्सन may not want, दैट
अनदर पर्सन मे नॉट वांट, मतलब जो दूसरा पर्सन नहीं चाहता, ठीक है, पब्लिश्ड ऑनलाइन। अगर कोई दूसरा पर्सन ऑनलाइन किसी चीज को पब्लिश नहीं करना चाहता, तो अगर आपको वो चीज किसी वजह से मिल जाती है, ठीक, पहला स्टेप तो यही है, पहला तो यही था, बताया था मैंने ना यहाँ पे, अवॉइड पोस्टिंग ऑफेंसिव कमेंट्स ऑनलाइन, ठीक है, ये भी ध्यान देना। और दूसरा ये बताया गया है कि हमेशा अगर कोई पर्सन ये चाहता है कि मेरी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑनलाइन पब्लिश ना हो, तो अगर आपको वो किसी वजह से मिल जाती है, तो कभी भी उसको आप पोस्ट ना करें, ठीक है, ये भी आप रूल वगैरह में क्या कर सकते लिख सकते हैं ना। बहुत ज्यादा ईमेल भेज कर किसी को परेशान ना करें, अगर बहुत ज्यादा आप ईमेल भेज रहे हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्पैम ना, तो बहुत ज्यादा मेल किसी को ना भेजें कि आई थिंक मतलब ट्रोल ना करें मेल भेज करके बहुत ज्यादा किसी को, ठीक है, तो वही, ठीक, किसी भी टाइप का न्यूज वगैरह, हाँ वो सब नो स्प्रेड, ठीक है, फेक न्यूज, हाँ सही है, नेहा, ठीक है, ये भी कह सकते हो, ठीक, तो वही वो मैंने यहाँ बोल दिया, नेवर, नेवर स्पैम, स्पैम का मतलब होता है जब अनवांटेड मेल आप भेजते हो, ठीक, किसी को, नेवर स्पैम अदर्स बाय सेंडिंग, बाय सेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ अनवांटेड मेल, अनवांटेड मेल, ठीक, तो अनवांटेड मतलब बिना मतलब के या अनचाहा ईमेल किसी को भेज करके आप परेशान ना करें, ठीक है, ये भी होता है, मोस्टली ये भी होता है किसी के मेल, बहुत सारे मेल्स आना शुरू हो जाते हैं, वो बस नेटिक्विटी बताया था, इससे पहले जो क्लास थी, इसके पहले जो क्लास थी उसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था, तो वही मैं रूल्स बता रहा हूँ नेटिक्विटी का, ठीक है, इसके पहले बस इतना बताया गया था नेटिक्विटी क्या होता है। ऑनलाइन अगर आप इतना भी देख लेते हो तो आपको क्लियर हो ही जाएगा कि नेटिक्विटी होता क्या, ऑनलाइन आपको कैसे रहना है, किन किन चीजों को फॉलो करना, वही यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, ठीक है, डोंट ट्रोल, ठीक है, डोंट, ये भी आप बोल सकते हो, किसी को ट्रोल नहीं करना चाहिए ना, डोंट ट्रोल कहीं पर भी, पीपल इन द वेबसाइट कमेंट्स, इन द वेबसाइट कमेंट, ठीक, कभी कभी क्या होता है जैसे कोई नेगेटिव कमेंट आ गया है, तो आपको ट्राई करो कि आपको उसी में फॉरवर्ड नहीं करना, मतलब उसी को फॉलो नहीं करना, अगर कहीं नेगेटिव कमेंट आ गया है तो आप ट्राई करो कि आप उसके, जो भी पर्सन होगा पोस्ट कुछ किया है, अगर उस पर नेगेटिव कमेंट मिल रहे हैं तो उसको आप क्या करो, एज एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव कमेंट दे दो, ठीक है, हाँ, जिसके थ्रू आई थिंक वो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए, ठीक, अगर आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, मैंने बताया था, अगर आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, तो आप क्या, एक जो स्पोर्ट्स मैन की कैरेक्टरिस्टिक उसको दिखाओ, ना तो ऐसे वर्ड यूज करो, ना तो मतलब ऐसी एक्टिविटी करो, ठीक है, तो वही सारी चीजें यहाँ पे हैं, जैसे सो गुड स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैनशिप व्हेन प्लेइंग ऑनलाइन गेम, व्हेन प्लेइंग ऑनलाइन गेम, ठीक, तो यही सारी चीजें हैं, किस मतलब अगर आपको कुछ कोई चीज अच्छी लगती है तो उसको आप क्या करो, पोस्ट करो, अगर कोई चीज आपको सही लगता है उसको आपको थैंक्स आई थिंक बोलना ही चाहिए, ठीक है, से थैंक्स अदर्स हु हेल्प, जो आपको क्या करना हो, ऑनलाइन हेल्प किया हो। अब ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं, आप उनको क्या करो वन बाय वन, अच्छा भी नहीं, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, वन टाइम तो 1-2 सेकंड के लिए बफरिंग होना शुरू हो जाता है, अगर मैं उसमें बोल रहा हूँ तो मुझे ऐसा, आपको ऐसा लगेगा कि बफरिंग हो रहा है, ठीक, बाकी प्रॉपरली सही है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ऐसे तो मतलब मेनली बहुत पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, तो वही बात यहाँ पे आती है कि आप क्या करो, एज पोस्ट वगैरह तो बिल्कुल, चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो चाहे कुछ भी, ना तो पोस्ट करना है तो कमेंट करना है, ठीक है, अगर आपको नेगेटिव रिप्लाई बहुत ज्यादा उस पर आ रहे हैं तो उसको आप अवॉइड करो, और उसमें कोई क्या करो, मैंने बताया था कि पॉजिटिव वगैरह
अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो तो उसको आपको अगर आंसर पता हो तो आप क्या करो, उसको आंसर दे दो ऑनलाइन, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल यही सारी चीजें होती क्या आती है, नेटिविटी की होती हैं। तो ये बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ना, हो जाएगा ना, लिख लोगे ना आप, इतनी पॉइंट्स आप और पॉइंट्स बना लोगे, ठीक। क्यों, हो जाएगा सभी का? आगे बढ़े। यहाँ तक हो गया सभी का, आगे बढ़े। वॉइस क्लियर नहीं है? मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कि बस वैसे ही है? कोई इम्प्रूवमेंट हुआ वॉइस में कि वैसे ही है? अच्छा, अब क्लियर है। अच्छा, चलिए ठीक है, फिर देखिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है। चलिए, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है, अभी फिलहाल आप पढ़िए। ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्लास वगैरह क्लोज किया जाएगा, बट अभी आप पढ़ लीजिए। देखिए नेक्स्ट है कुछ जैसे गवर्नमेंट की कुछ क्या आपके पास वेबसाइट्स हैं, ठीक है, या फिर कुछ ई गवर्नेंस सिस्टम है, तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आ जाता है कभी कभी, इंट्रोडक्शन टू, इंटू 1 मार्क क्वेश्चन मिलेगा आपको ये सब। इंट्रोडक्शन टू ई गवर्नेंस सिस्टम या सर्विसेज, ठीक है, ई गवर्नेंस सर्विसेज, सर्विसेज मतलब जो गवर्नमेंट है वो आपको कुछ सर्विसेज क्या कर रही है, ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही है, उसी के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। जैसे अब आप ये सब कई सारी चीजें हैं ना हमारे यहाँ पे, मतलब कई सारी चीजें हैं जो ऑनलाइन प्रोवाइड, जैसे आप सिंपल सी बात करें तो जो जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, रेलवे रिजर्वेशन है, ठीक है, ये आपका ऑनलाइन हो गया है ना, आईआरसीटीसी जी ने, ये आपका ऑनलाइन है। या फिर पासपोर्ट सिस्टम है, ये भी गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है ऑनलाइन। या फिर जैसे अभी तो कुछ ही पोर्टल हैं, बहुत सक्सेसफुल तो नहीं होगा, लेकिन आप बोल सकते हो ई हॉस्पिटल, ये भी सेवा, ई हॉस्पिटल सेवा भी चल रही है, वो अभी डिस्कस यहाँ पे आगे करेंगे क्या है कैसे है, ठीक है। हाँ, वो भी आप बोल सकते हो आरू। तो बहुत सारे ऑनलाइन सिस्टम है गवर्नेंस के, कुछ टूल है, उमंग ऐप का नाम आपने सुना होगा, आगे डिस्कस करेंगे उमंग ऐप पर क्या है। जैसे एक आपने सुना होगा ना, उमंग, सॉरी, UMANG, उमंग ऐप, ठीक। तो इसमें भी है, आगे पढ़ना है आपको, उमंग ऐप में क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या आप वहां से कर सकते हो, ठीक। तो दरअसल यहाँ पे क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ आपको सिस्टम प्रोवाइड करी है कोई अपने सर्विसेज का, जिससे आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो वहां पे यही कुछ हमें यहाँ पे क्या करना है, देखना है, डिस्कस करना है, ठीक। तो ये जो आप बोल सकते हो कि बहुत ही क्या है, एक मतलब बेहतरीन मीडिएटर है डिजिटल लॉकर जी ने, डिजिटल लॉकर भी है ना, यहाँ पे क्या है, डिजिटल लॉकर भी है।
ठीक है, जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को सिक्योरली क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, और फिर कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो, आपके यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा, उसके हिसाब से आप एक्सेस कर सकते हो। चलो जब पढ़ाएंगे हम डिजिटल लाकर तो बताएंगे, ये भी आपको डिस्कस यहाँ पे करना है। तो बोल सकते हैं यहाँ पे इट इज, जो ई गवर्नेंस सर्विसेज है या ऑनलाइन सिस्टम है, वो बहुत ही हमारे लिए क्या इफिशियंट एक मीडियम है। हाँ, डीएल का भी बोल सकते हो, ठीक है, तो बोल सकते इट इज वेरी efficient and successful medium. It is very efficient and successful medium. Successful medium between government and people. Between government and people. ठीक है, अभी हमें हर चीज के लिए जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा मीडिया है जिसके थ्रू हम घर बैठे ही वर्क यहाँ पे कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं एवरी पर्सन कनेक्ट इजिली, जी जी, कनेक्ट इजिली connect easily with the government, with the government, with the government थ्रू, किसके थ्रू, जो आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे ई गवर्नेंस टूल्स के थ्रू ना, थ्रू ई गवर्नेंस एंड नो अबाउट, और जान सकता है, ठीक, नो अबाउट स्टेटस ऑफ, आजकल आप देखते ही हो स्टेटस ऑफ, जो जमीन होती है आपके पास, यहाँ पे कितनी जमीन है, कहाँ पे है, सब कुछ आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, ठीक है। या अब जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो भी एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन चेक करना, आप चेक कर सकते हो, एप्लीकेशंस वगैरह हो गए। और साथ ही साथ यहाँ पे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब जन्म प्रमाण पत्र वगैरह आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन चेक कर सकते हो ना, सर्टिफिकेट, ठीक, इनकम सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट या अभी आप लोग सब लोग चेक करते थे यहाँ पे स्टेटस ऑफ स्कॉलरशिप वगैरह का, पहले ऐसा कुछ था नहीं, ठीक। या कोई भी आपके पास फंक्शन हो रहा है ना, बोल सकते हो, और फंक्शंस ऑफ, मतलब स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन, स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन, मतलब ये सब, जैसे कोई भी आपके पास क्या आता है, कोई भी प्लान आता है कि एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट का प्लान है, विलेज का प्लान है, ब्लॉक का प्लान है, जो भी फंक्शन वगैरह है, उसको आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो ना, ये सारी चीजें। तो इससे ये फायदा होता है कि ई गवर्नेंस सिस्टम से ये फायदा हमें मिलता है, ठीक। चलिए ठीक है, अब स्क्रीन शॉट ले लो। वीडियो जी देखिए, जिसकी, अगर आपको किसी को इन्फॉर्म है, आपको क्लास नहीं कर पाए, उसको आप बता भी देना, ठीक है। और ये क्लास इसी टाइम चलेगी, जो भी क्लास है उसी टाइम चलेगी, 11 से 12 टीडीएस में। हाँ, क्लास में जब होगा तो बता दिया जाएगा, उससे परेशान ना होइए। और दूसरी बात यहाँ पे है कि जिसकी क्लास छूटी हो, मुझसे वीडियो जरूर ले लेना और बता देना अपने दोस्त वगैरह को, अगर क्लास छूटी हो किसी की, तो ये नंबर मैं कई बार दे चुका हूँ आपको, इस नंबर पर मुझे मैसेज करना, आप वीडियो नाम लिख देना, क्या उन वीडियो चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे, मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सेम एक क्लास की वीडियो रहती है, आपको पता ही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं रेलवे रिजर्वेशन की, ठीक है। सबसे पहले बात किसी करते हैं रेलवे रिजर्वेशन की, देख लीजिएगा यहाँ पे, तो इसमें लिखना रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। आप लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते हो कि नहीं करते हो, कोई करता है, रेलवे रिजर्वेशन,
ओके। इस सारी वीडियो का नहीं, जो वीडियो अवेलेबल है वो आप लोग पहले मुझसे बात करना, संजय जो भी कोच हो आप लोग हो बात करना, अगर वीडियो अवेलेबल जितनी होगी, जो जो टॉपिक आपका छूटा होगा मैं करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग क्लास में है ना सारी वीडियो। मुझे बात करना पहले, क्या चाहिए आपको, कौन सी वीडियो चाहिए। तो रेलवे रिजर्वेशन। अच्छा, मैं पहले क्या कर रहा हूँ सिर्फ करके दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद कुछ चीज़ें यहाँ पे बता दूंगा कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। और इसके बारे में तो बस वही है कि अगर आप लोग करना जानते हो तो बेटर है। ठीक। तो चलिए मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे, अब वो करके दिखा दे रहा हूँ। टाइम भी थोड़ा कम बचा है इसलिए मैं आईडी तो नहीं बनवा पाऊंगा, ठीक है यहाँ पे। देखिए, देखिए मैं गूगल ओपन करता हूँ सबसे पहले यहाँ पे। ठीक। गूगल ओपन किया। स्टार्टिंग का नेट इक्विटी दिखा दे। चलो अच्छा देख लो आप। ये स्टार्टिंग का है। ठीक है। ये पहला पेज है दिव्या, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये पहला पेज है। हो गया। ये दूसरा पेज है। शो नहीं हो रहा है, पेज नहीं दिख रहा है। एक मिनट, क्यों नहीं सो रहा है, मैं दोबारा कर रहा हूँ। अब सो रहा है कि नहीं। हाँ ये फर्स्ट पेज है। ये फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज है। चलिए ठीक है, अच्छा फिर टाइम तो हो गया। ठीक है। अब थोड़ा सा रिजर्वेशन के बारे में जान लेना, पढ़ भी लेना आप लोग यहाँ पे, ऑनलाइन रिजर्वेशन क्या है। ठीक है। इसमें बस यही जानना था कि ई गवर्नेंस में क्या क्या चीजें हैं, तो ऑनलाइन रिजर्वेशन है, पासपोर्ट है, ठीक है, ई हॉस्पिटल है, डिजिटल लॉकर है, उमंग ऐप है। इन्हीं सब के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना था। तो फिलहाल आप रिजर्वेशन क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है, क्या जरूरत होती है, वो सब थोड़ा सा पढ़ लेना खुद से। और नेक्स्ट क्लास में आपको हम अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बता देंगे कैसे क्या करते हैं, टिकट कैसे बुक करते हैं, या आईडी वगैरह कैसे बनाई जाती है। चलिए ठीक है, ओके। तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू।